चलिए हम स्टार्ट कर लें। ओके यार, एक सेकंड में अपना कैमरा ऑन करता हूँ मैं फिर। अच्छा स्टोर। अच्छा मुझे बताइएगा, मैं अभी यहाँ पे कोई लिखूंगा तो सही आ रहा है ना? ऑडिबल है आप लोगों को और नजर आ रहा है? असल में स्क्रीन मतलब सही आ रही है, नेम वगैरह भी जिस तरह मैं लिख रहा हूँ? असल में स्टूडेंट्स मैं इस तरह से करवा रहा हूँ ना, ताकि आप लोगों को ना सारा पता चल सके कि हमने पॉइंट टू पॉइंट किस तरह लिखना है। इसलिए मैं ये रजिस्टर पे करना करा रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो नोट्स वगैरह तो मैं भी शेयर कर सकता हूँ, या वो बता तो मैं भी सकता हूँ इधर हमने ये पैटर्न करना है। ये जब तक आप करके ना फिर कोई टीचर बताए या उस तरह बच्चे फिर फॉलो नहीं कर सकते, उस तरह समझ नहीं आती। तो ये सही आप लोगों को नजर आ रहा है? और वो मुझे काइंडली बता दें, मैं फिर स्टार्ट करूँ लिखा हुआ। और मेरा कैमरा थोड़ी सी मूवमेंट होगी, इसको थोड़ा इग्नोर करना, बट क्लास ओवरऑल ठीक होगी। जी जी, सही नजर आ रहा है लिखा हुआ है। चलें ठीक है। अच्छा अभी जो आज हमारा सेशन है ना, ये इंशाल्लाह हम लोग सारे के सारे पैटर्न्स ना डिस्कस कर लेंगे। ये आज का आप लोग माइंड में रखें कि 30 मार्क्स हैं। 30 मार्क्स का हम लोग पेपर आज करेंगे, ठीक है? और अगर आज आप लोगों ने अटेंटिव से यही सेशन पूरा ले लिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके 30 मार्क्स पूरे होंगे। हम लोग आज सिर्फ कर रहे हैं एग्जाम सेंटर के हवाले से बात, और वो है हमारे पैटर्न्स पे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है लेटर, रिपोर्ट्स। थर्ड थिंग क्या है? स्टूडेंट्स को बताइएगा थर्ड कौन सी है, जल्दी से बताएं। आप लोग अटेंटिव होके बैठिएगा। लेटर, रिपोर्ट्स, सर्कुलर। और एक और मेमोरेंडम का नाम है, वो मैं बताऊंगा, स्टूडेंट कंफ्यूज करने के लिए देता है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से चलते हैं, ठीक है? ये रिपोर्ट राइटिंग होती है। रिपोर्ट राइटिंग इसमें दो होती हैं, एक होती है लॉन्ग रिपोर्ट और एक होती है शॉर्ट रिपोर्ट। एक क्या होती है बच्चों? लॉन्ग रिपोर्ट और दूसरी शॉर्ट रिपोर्ट। ये नेम्स याद रखना बहुत कंफ्यूजन है। शॉर्ट रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट रिपोर्ट को हम कहते हैं मेमोरेंडम। ये बच्चे कहते हैं पता नहीं मेमोरेंडम क्या, इतना अजीब सा नाम है, इतना मुश्किल सा लग रहा है। बच्चों ने पढ़ा होता है पर पता ही नहीं होता, उधर अगर लिखते पेपर में आता है राइट मेमोरेंडम बोलते हैं तो कहते हैं ये है क्या चीज, मेमोरेंडम पता ही नहीं है। तो जो शॉर्ट रिपोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम, ठीक है स्टूडेंट्स? शॉर्ट रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम। और लॉन्ग रिपोर्ट को हम कहते हैं लेटर रिपोर्ट, ठीक है? लॉन्ग रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? लेटर रिपोर्ट। ये 30 मार्क्स का वंस अगेन ये पेपर आज होगा पूरा 3 से टोटल। लेटर, रिपोर्ट, सर्कुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग का बताया है। रिपोर्ट राइटिंग में शॉर्ट रिपोर्ट को क्या कहते हैं? मेमोरेंडम। और लॉन्ग रिपोर्ट को कहते हैं लेटर रिपोर्ट, ठीक है? रिपोर्ट राइटिंग में अगर ये लॉन्ग रिपोर्ट आए, या ये लॉन्ग रिपोर्ट जो है ना और लेटर रिपोर्ट, ये दोनों एक ही है, ठीक है? जो लॉन्ग लेटर या लेटर रिपोर्ट आती है, एक सिंपल लेटर होता है, वो होता है एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन को लिखता है। और एक जो लॉन्ग रिपोर्ट या लेटर होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को लिखती है, ठीक है? शॉर्ट रिपोर्ट जो होती है इसको हम मेमोरेंडम कहते हैं। और उसके बाद फिर हम एट द एंड सर्कुलर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? टोटल पैटर्न्स हमें कितने याद रखने पड़ेंगे बच्चों? चार। एक सिंपल जो लेटर होता है, एक लॉन्ग लेटर जो कि लेटर रिपोर्ट जिसको कहते हैं, एक पे शॉर्ट रिपोर्ट मेमोरेंडम, और सॉरी, और चौथा होता है सर्कुलर, ठीक है? ये यहाँ तक समझ आ गया? काइंडली बताएं चैट्स में, मैं आगे आगे फिर करूँ। हेलो, क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। अभी हम अपने उसके फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पैटर्न पे जा रहे हैं। एक सेकंड में सामने निकाल लो।
ये वो है जो हम सिंपल लेटर का डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इधर ही लिखता रहूंगा, आप भी साथ साथ नोट डाउन करना और आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर दो होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल लिखता है ऑर्गेनाइजेशन को, ये क्या लिखता है, इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल लिखता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जो ये होता है ना लॉन्ग वाला, जो हमारा आता है लेटर रिपोर्ट या लॉन्ग, ये वाला किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लें। एक होता है इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं लेटर, एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रहता है। इन दोनों के पैटर्न में सिर्फ सेंडर का जो एड्रेस है ना, उसमें चेंजिंग आएगी, बाकी किसी चीज में भी चेंज नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जा रहे हैं, अगर सेंडर इंडिविजुअल है, जस्ट लाइक मैं आपको एक वो देता हूँ लेटर, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड, लाइक जवेरिया नेम है उसका, ठीक है। हु लिव्स इन अपार्टमेंट, कोई भी अपार्टमेंट कर लो, लेट्स सपोज 16C ऑफ इस्लामाबाद की कोई भी स्ट्रीट, ठीक है। टेलिंग हर अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सीवी, एज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। ये वाला जो आएगा ना, मतलब क्या, एक सेंडर ने एक मतलब इंडिविजुअल सेंड कर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल वाला जो होगा उसका सेंडर एड्रेस हमेशा लेफ्ट साइड पर आएगा। मतलब अगर ये पेज स्टार्ट हो रहा है ना उधर, तो आपकी स्क्रीन होगी ना कंप्यूटर की, तो वो इसमें मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल यहाँ से। अगर तो क्या है हमारे पास, अगर वो इंडिविजुअल सेंड कर रहा है, कोई भी फ्रेंड लेटर आ जाता है, जिस तरह मैंने भी बताया जवेरिया को, जेवेरिया एक फ्रेंड है, उसका अपार्टमेंट इस्लामाबाद के किसी अपार्टमेंट में रहती है, उसको हमने जो है क्वालिटीज बतानी है गुड सीवी की, उसको ले लिया लेटर लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले, हमेशा हमेशा लेटर्स में सबसे पहले क्या आता होता है बच्चों, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में सबसे पहले उसका नेम आता है, जो कि हमने कभी भी मेंशन नहीं करना होता। सो हम क्या लिखेंगे, ये हम किसका बता रहे हैं, लेटर का, सिंपल, ठीक है। किसका स्टूडेंट्स, लेटर का। या ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये कैमरे की मूवमेंट होगी, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से ये कैमरा होल्ड किया, मैं राइट से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा इशू होगा। मैं इंशाल्लाह आपको एट द एंड दोबारा वो सही बता दूंगा। कोई इशू अभी आ तो नहीं रहा, जल्दी से बताएं, मैं स्टार्ट करूँ। हसन भाई, मैंने आपसे बोला था जो जो क्वेश्चंस होंगे मुझे साथ साथ उसी वक्त बताइएगा, ताकि बच्चों का जो है ना, मैं वो दूर कर दूं। अभी आई थिंक सो एक किसी ने पूछा है, तैयबा बलोच ने, हमें कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग रिपोर्ट लिखनी है, इस शॉर्ट रिपोर्ट, और हफ्सा हयात ने भी लिखा है। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस ये है ना हसन भाई, आप नोट डाउन करें ना, मैं फिर इनको बताऊंगा आंसर्स इनके, ठीक है। चलिए ठीक है, हेलो हसन भाई। मैं नोट डाउन जी करूँ जी, साथ नोट साथ। डाउन आप साथ साथ करते रहें काइंडली चैट खोल के, क्योंकि मैं सिर्फ वो दोनों हाथ मेरे बिजी हैं, तो मैं चैट नहीं ओपन कर सकता, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ, रिपोर्ट, लेटर, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सारे दूर हो जाएंगे। और सारे क्वेश्चंस जैसे इसको समझ आ रही है माइंड में, वो चैट लिखते रहे, समय नोट करने हैं, मैं उन सबके आंसर्स दूंगा। चुप करके बैठे नहीं रहना, जो नहीं समझ आ रही पूछने हैं आप लोगों ने। लेटर में सेंडर एड्रेस में सबसे पहले ऊपर नेम आएगा, जो कि हम इधर कोने में लिखेंगे। ये देखें, और भी बहुत से बंदे जो बताते हैं पैटर्न वगैरह होता है, लेकिन ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, आईसीएमए में ऑफिशियल यही चलता है। और ये आप अगर फॉर्मेट यूज करके बॉडी अगर आपकी सही होगी ना, तो इंशाल्लाह आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और हमेशा जो लेटर रिपोर्ट या ये होता है ना लॉन्ग लेटर, लॉन्ग, ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये सिंपल लेटर है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग लेटर या लेटर रिपोर्ट होता है, हमेशा 10 मार्क्स का आता है, तो उससे पता चल जाता है। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इंडिविजुअल क्या है, और सेंडर सॉरी क्या है, इंडिविजुअल है, तो फिर हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा सेंडर एड्रेस, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। अगर हमारा सेंडर जो है ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो फिर हम मिड से लिखना स्टार्ट करेंगे, उसका भी मैं बताऊंगा। अभी हम इंडिविजुअल है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, ABC, ये हमारा क्या आ गया, नेम आता है, ठीक है। एड्रेस में हमारे टोटल क्या आएंगे, नेम। नेम के फौरन बाद हमारा क्या आ जाएगा, एड्रेस। एड्रेस आपने क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग एनी हाउस नंबर, पहले हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर आता है, या ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे होती है, ठीक है। अपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्डिंग में, उसका पहले नेम आएगा, फिर कोमा आएगा, फिर उसकी स्ट्रीट आएगी, फिर कोमा आएगा, एंड देन वी विल राइट द सिटी। ओके, मैं अभी आपको बता देता हूँ, जस्ट लेट्स सपोज मैंने
लिखना था जावेरिया को मैं लिख रहा हूँ, सो उसमें क्या आएगा, नेम आ गया, हाउस नंबर हम लिख देते हैं, ठीक है। एच बड़ा होगा, कैपिटल ओ यू एस, ये छोटी छोटी चीजें नोट करनी है, कोमा फुल स्टॉप, और इसके नेम के आगे कोई फुल स्टॉप नहीं, सिंपल आपका नेम आएगा। फिर आपने क्या लिखना है, हाउस नंबर अगर आप लिख रहे हैं तो उसके बाद एक डॉट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप लिखते हैं 1 2, हाउस नंबर 1 2, कोई भी हम आगे कर देते हैं /b, ठीक है, ये हमारा हाउस नंबर आ गया। उसके बाद हमने क्या डालना है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अपार्टमेंट नंबर हाउस नंबर कुछ भी आ गया, ये उसके बाद कोमा, फिर हमने क्या लिखनी है, स्ट्रीट। सबसे पहले याद रखें, हाउस स्ट्रीट सिटी, हाउस स्ट्रीट सिटी, ये सेंडर रिसीवर एड्रेस दोनों में, ठीक है, हाउस स्ट्रीट सिटी। हाउस कोई भी अगर लाजमी नहीं, आर्डर फास्ट फूड कोई भी लिखें, जो भी माइंड में आ रही है, ठीक है। इसमें कोई भी मैं स्ट्रीट लिख देता हूँ, पास से बेशक कोई नाम बना के लिखते हैं, ठीक है। स्टार स्ट्रीट लिख देते हैं, कोई भी स्टार स्ट्रीट। अच्छा, मेरी राइटिंग सबको समझ आ रही है ना, पता नहीं। और फिर कोमा, हम लोग आगे लिखेंगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म, जिस तरह आप अगर रावलपिंडी है ना, RWP नहीं लिखना, इस्लामाबाद है ISB नहीं लिखना, पूरा लिखना है हमने, ISLAMABAD। ये किसका मैंने आपको बताया है, ये भी हम अगर इंडिविजुअल है, हम सिंपल एक लेटर लिखने हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लिखते, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ABC, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर। फोन नंबर हमने क्या लिखना है, सिर्फ इधर आएगा P और H, उसके बाद ये दो डॉट आएंगे, ठीक है, ये दो डॉट उसमें होता है कीबोर्ड में, MLN के साथ जो दो छोड़ के ना उसके साथ ये वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। ये आप करेंगे ना, दो डॉट ये वाले आ जाएंगे। उसके बाद हमने नंबर इन दिस फॉर्म लिखना है, कोई भी हम नंबर ये नहीं लिख सकते कि अपना नंबर लिख दिया किसी और का लेटर में, ठीक है। हमने क्योंकि उधर जाहिर है फॉर्मेट है, तो फिर हम लिखेंगे 0 3, तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, उससे आगे आप एक्स 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 डालने, या बेशक सिंपल वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये टोटल 11 डिजिट्स हो गए। इसमें आप 0 3 1 के आगे छोटे एक्स 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 एक्स, मतलब बस ये है कि हमने कॉपी करना, अब ये नहीं है कि अपना नंबर लिख दिया या किसी का याद है तो उसको उठा के लिख दिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा एड्रेस आएगा सेंडर्स का सेम और रिसीवर का, तीन चीजें होंगी, फोर्थ लास्ट चीज होती है जो कि सिंपल लेटर में भी हम कर रहे हैं, और ये क्या आएगी, ईमेल। ईमेल, ईमेल के बाद भी ये दो डॉट आएंगे, कुछ भी हमें देखिए, ईमेल क्या है, हमने नाम क्या लिखा था, ABC, हम लिख देंगे ABC@gmail.com। समझ आ गई स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंडर एड्रेस कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। एनी इशू अभी तक, सेंडर एड्रेस में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप भेज दें, वसम भाई नोट करें, वो मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ द मोमेंट साथ ही बता देंगे, ठीक अच्छा है। नजर भाई, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर दूं, यहाँ पे स्टूडेंट पूछे लेटर है या रिपोर्ट है, ये दोनों अलग चीजें नहीं होती? स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था। नहीं, मेरी बात सुने, मैंने अभी आपको फिर डिस्कस कर देता हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास टोटल जो है नेम में है, लेटर है, रिपोर्ट्स हैं और सर्कुलर है। पैटर्न टोटल हमारे पास 4 आएंगे, ठीक है। लेटर में एक होता है सिंपल लेटर, एक होता है लॉन्ग लेटर, जो लॉन्ग लेटर है उसको हम लेटर रिपोर्ट भी कहते हैं। देखें, रिपोर्ट राइटिंग में जो है ना, रिपोर्ट राइटिंग में दो चीजें आती हैं, एक समझे लॉन्ग रिपोर्ट है, शॉर्ट रिपोर्ट है। जो लॉन्ग रिपोर्ट है उसको ही लेटर रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग रिपोर्ट होगी ना, उस लेटर रिपोर्ट भी होती है, और जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है ना, वो मेमोरेंडम भी होती है, ठीक है। उधर मैंने नेम नहीं लिखा तो वो मैंने इधर लिख दिया है। समझ आ गई है स्टूडेंट्स, कोई और क्वेश्चन इसके हवाले से? अगर वो अचानक लिख देना राइट अ मेमोरेंडम, कोई भी कंफ्यूजन आपने नहीं करनी, सिंपल उठा के शॉर्ट रिपोर्ट रख देनी है, ठीक है। अक्सर मार्क्स से भी पता लग जाता है मैक्सिमम, वैसे ये हमेशा ये भी 10 मार्क्स से आते हैं, ये भी 10 के आ जाते हैं, लेकिन ये जब 5 का आ जाए तो फिर तो पक्का ही है कि शॉर्ट रिपोर्ट है। अगर आता है सिंपल राइट अ रिपोर्ट, तो दिस वन, मतलब अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, शॉर्ट रिपोर्ट है, लॉन्ग रिपोर्ट है, सिर्फ लिखा हुआ है राइट अ रिपोर्ट, कोई भी आगे हमें उससे स्टेटमेंट दे दिया, तो फिर हम लॉन्ग रिपोर्ट ही लिखेंगे, फिर हमने मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। अगर 10 मार्क्स, अगर सिंपल रिपोर्ट का बोला हुआ है या सिंपल लेटर का बोला है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि आपने क्या करना है, फिर हमने मार्क्स पे लिखना है। अगर 5 मार्क्स का आया है तो फिर हमने शॉर्ट रिपोर्ट क्या लिखनी है, और अगर 10 का आया है तो फिर हमने लॉन्ग रिपोर्ट लिखनी है मार्क्स में, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई? इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो
हसन भाई, बच्चों ने जो जो भी क्वेश्चंस किए अभी तक मुझे काइंडली बताएं, मैं सबके आंसर कर दूं, फिर हम इसके बाद अगले पे जाएं। चलिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था कि सर जो लॉन्ग रिपोर्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट, जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग रिपोर्ट लिखनी है या शॉर्ट रिपोर्ट? अभी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। कि देखें, हमेशा उधर पहली बात तक मेंशन करेगा ही करेगा, लेकिन इफ क्या हुआ, अगर आपको स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोल भी देता है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग रिपोर्ट अगर सिंपल रिपोर्ट का बोल रहा है तो फिर आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है। अगर 5 मार्क्स का आता है फिर शॉर्ट रिपोर्ट होगी, 10 मार्क्स का आता है तो फिर लॉन्ग रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। और ईमेल के लेकिन उधर बाद? अक्सर जी जी। ऐसा क्वेश्चन, एक सेकंड हसन भाई, एक और ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन दिस टॉपिक, और वो भी 10 नंबर का, लेकिन उसने फिर बता दिया ना कि शॉर्ट है, 10 नंबर का ही दिया तो फिर होगा। लेकिन अगर हमें मेंशन नहीं है गिवन तो फिर हमने मार्क्स को अकॉर्डिंग करना है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम केसेस में जो है हमेशा मेंशन होता है, ठीक है। ये भी हम लेटर का कर रहे हैं, ये मैंने ऊपर बता दिया सिंपल लेटर का। ये भी क्या है, सेंडर, ये इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल सेंडर का है, ठीक है। ये इंडिविजुअल का है। और कोई क्वेश्चन ऐसे में बताएं। ईमेल के बाद सेमी कॉलन के बाद स्पेस देनी है या नहीं? नहीं देनी, साथ ही आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन लिखना हो तो वेबसाइट भी लिखनी होती है। जी देखें, अभी हम लोग सिंपल की बात कर रहे हैं, अब वो ताकि स्टूडेंट जब वो टॉपिक जिस हिसाब से चल रहा हो ना उसमें होता है जी, ये, वो ऑब्वियसली अच्छा। उसमें वेबसाइट आएगी, वो मैं हाँ, आगे आपको क्या बताऊंगा। क्या एड्रेस एक ही लाइन में लिखना है लाजमी, या अगली लाइन में जा सकते हैं? देखें, ये तो मेरा रजिस्टर है ना, ये मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा है ताकि आपको आ जाए। उधर तो काफी लंबा होता है ना, और वो होता भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू हाँ, कंप्यूटर वहाँ टाइपिंग पे इतना होती है, इशू तो नहीं उसमें होगा। एक में ही आता है। हाँ, स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आपको आप इशू लोगों नहीं ने होगा। पीए नहीं हुए वे, थोड़ा सा होता है इशू, कोई भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आप पैटर्न अपना 100% रखेंगे ना, कोई भी इशू आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। इसके रिलेटेड हसन भाई यही क्वेश्चन से मैं आगे जाऊं, और कोई है? एक है, इनसाइड एड्रेस के बाद साथ रिसीवर एड्रेस के लिए डबल एंटर करना होता है। क्या हसन भाई, दोबारा रिपीट करिएगा। सवाल की समझ नहीं अली। आपका सवाल है इनसाइड एड्रेस के बाद सर रिसीवर एड्रेस के लिए डबल एंटर करना होता है, नहीं, इसकी? डबल एंटर तब करेंगे जब, अब मेरी बात सुने, मैं अब आपको हम्म। बताता हूँ सारा। हमने डबल एंटर कहीं भी अभी तक नहीं करना। देखें, हमने सिर्फ नेम आएगा, उसके बाद एक कुछ भी नहीं करना, लाइन कहीं भी नहीं, मैंने देखे कहीं छोड़ी भी है नहीं, जहाँ पे लाइन छोड़नी होगी वहां पे मैं बताऊंगा डबल एंटर आएगा, ठीक है। नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, सेंडर एड्रेस कंप्लीट हो गया बस। उसके बाद हमने क्या करनी है, एक लाइन छोड़ देनी है। जब लाइन छोड़ेंगे ना ईमेल के बाद, डबल एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली छोड़ जाएगी, ठीक है। एक लाइन छोड़ के हमेशा डेट आएगी, ये लेटर पैटर्न की भी बात हो रही है। और डेट एक तो एक से बढ़ के एक जो है ना, क्या बंदा बच्चों को कहे कि इतनी फजूल डेट्स लिख रहे होते हैं जिनके कोई तुक ही नहीं। अक्सर स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं डेट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इधर चले मैं बता देता हूँ। इधर अक्सर लिख रहे होते हैं ऐसे 10/4, कोई भी डेट है मेरा, 25, मतलब किसी को कोई तरीका ही नहीं है। ये लिख रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं जैन 2025, और फिर पता नहीं ये वाला भी अक्सर बच्चे डाल देते हैं, फिर आगे डेट कोई भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है यार, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट है। वो दो तरीके हैं डेट लिखने के, लेकिन मैं एक ही बताऊंगा और आपने एक ही फॉलो करना है जो कि बेस्ट है, ठीक है, और सबसे आसान वाला है। सबसे पहले हमने, और देखे मैंने आप लोगों का इसमें कोई भी चीज बताई कि फालतू किसी में कुछ डालना है, कोमा सेमीकोलन ये वो, नहीं ना। हमने सिंपल जो एड्रेस होगा उसमें जब हम डालेंगे ना, हाउस नंबर, फिर कोमा आएगा, फिर स्ट्रीट, फिर कोमा, फिर नंबर, कहीं भी एंड पे फुल स्टॉप नहीं है। यहाँ यहाँ पे भी कहीं एंड फुल स्टॉप नहीं है। जो फोन नंबर, ईमेल, और आगे जो वेबसाइट आएगी उसके अंदर आगे हमने ये कॉलेज सेमी कॉलन इसी कहते हैं, थिंक सो, ये जो भी, ये दो डॉट लगानी है, ठीक है। एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद डेट आएगी। डेट का क्या है, डेट का पैटर्न ये है, सबसे पहले हम मंथ लिखते हैं, मंथ पूरा कंप्लीट होता है। मंथ है मई, मई है, यहाँ पे हम लिख लेंगे मई। उसके बाद हमारी क्या आएगी, डेट आएगी। डेट क्या है, आज 18 है, 18 आ जाएगी, मई 18। उसके बाद हमने क्या देना है, इसके बाद कोमा आएगा और फिर हमारा ईयर आ जाएगा। सबसे बेस्ट वे है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक कोई डाउट डेट तक? इसके बाद हमने डेट लिखनी है। डेट का क्या तरीका है,
मंथ, उसके बाद डेट, फिर कॉमा और ईयर। बस सिंपल सा है। समझ आ गई? अच्छा नजर भाई, ये कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमारे नेट का इशू है, तो क्या हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है? देखें, यूं रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी ना सन भाई, फिर वो ये इशू आ जाता है कि अगर यूं दे दे फिर ये लाइव सेशन को अटेंड नहीं असल में करता। फिर मसला ये होता है ना, बच्चे लाइव सेशन अटेंड नहीं करते, लेकिन हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। लास्ट पे इंशाल्लाह। हाँ जी। पर्सनल गाइडेंस कर देंगे और बता देंगे, देख लेंगे हम इस पे भी कि करना है या नहीं। अच्छा रिकॉर्डिंग के इंशाल्लाह, बाकी रिलेटेड ये है कि अगर इंशाल्लाह आप कोई लोगों को मिल जाएंगे। हाँ लेकिन ये है कि फुली अटेंटिव लें, क्वेश्चंस करें जो लाइव सेशन करें। समझे, आप टीचर से मेन सामने क्वेश्चन कर रहे हैं तो लाइव सेशन का उसमें। मकसद ही यही होता है, लाइव सेशन का, कि आप जो है ना क्वेश्चन आंसर्स कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं हमें 100% समझ नहीं आती ना खुद से। तो इसमें फिर ये होता है कि लाइव सेशन में आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो बाकी अगर आपको नहीं अटेंड कर सकते तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। डिटेल में आपको वहाँ पे भी गाइड कर दी जाएगा, इस तरह कोई इशू नहीं होगा कि यहाँ पे जो है सेशन में गाइड कर रहे हैं वहाँ पे नहीं करेंगे, वहाँ पे जैसे ही फ्री होंगे इंशाल्लाह तो डिटेल में आपको गाइड कर दी अच्छा, जाएगी वाले से। ज़ेवियर मलिक आपने क्वेश्चन किया है, अभी हमने इसमें कोई भी नहीं किया, ये सिंपल आ रहा है। ठीक है, ज़ेवियर मलिक टू मी डायरेक्ट मैसेज। सर ये लेटर कौन सा है, मींस लेटर की कौन सी टाइप है, ऑर्डर लेटर है या कंप्लेंट? हम सिंपल अभी लेटर की डिस्कशन कर रहे हैं। देखें, कोई भी लेटर आएगा ना, ये तो अभी इंडिविजुअल लेटर है ना, इंडिविजुअल टू मतलब सिंपल इनफ फ्रेंड को कोई भी लिख दिया। जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आएगी ना, उसमें अगर ऑर्डर लेटर आता है, कंप्लेंट लेटर, ये जो भी आते हैं ना, पैटर्न सारों का सेम ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये नहीं अलग अलग सबके उसमें भी पैटर्न है तो वो टफ हो जाता है। टोटल सिर्फ चार पैटर्न याद रखने होंगे, एक सिंपल लेटर का, दूसरा क्या होगा, लॉन्ग लेटर का या लेटर रिपोर्ट का, वो दोनों एक ही चीजें हैं। फिर शॉर्ट रिपोर्ट या मेमोरेंडम एक ही चीज है, वो है। और चौथा सर्कुलर। बस ये भी फर्स्ट वाला कर रहे हैं। फर्स्ट वाला ये जो लेटर है सिंपल और लॉन्ग लेटर में सिर्फ ये इसके जो है ना सेंडर एड्रेस की जगह का फर्क है, बाकी सेम वैसा ही होगा, मैं बताऊंगा। इसके बाद रिसीवर एड्रेस आता है, फिर हमने एक लाइन छोड़नी है, डबल इंटर करना होगा। ठीक है, डबल इंटर होगा, एक लाइन छूट जाएगी, उसके बाद नेम आएगा। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, जैसे नेम आ गया ना जवेरिया, फिर हम इधर लिखेंगे जवेरिया। अदरवाइज हमने कभी भी नेम मेंशन नहीं करना। अगर सिंपल आ जाता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, उसके क्वालिटीज बतानी है गुड सीवी की, तो फिर हम इधर इधर एबीसी लिखते हैं, यहाँ पे DEFGHI कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन उन्होंने अब हमें बता दिया नेम, तो फिर हमने जवेरी लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। इसके भी मार्क्स काट कट जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जावेरिया आ जाएगा। बस सिंपल जावेरिया, ना जावेरिया का आगे कोमा ना फुल स्टॉप, जावेरिया के लिए। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छूटेगी, फिर हाउस नंबर, कोई भी अपार्टमेंट नंबर कुछ भी। ठीक है, चलिए इधर मैंने हाउस नंबर का आपको बताया ना कैसे लिखना है, मैं बताता हूँ अपार्टमेंट कैसे लिखना है। उसमें कोई डॉट पेज पे नहीं आएगा, इफ यू वांट टू राइट। ठीक है, अपार्टमेंट, ये सेंडर एड्रेस एक लाइन छोड़ के, डेट एक लाइन छोड़ के, रिसीवर एड्रेस से भैया। ये क्या आ गया, अपार्टमेंट। उसके बाद कोई भी, जिस तरह हम कह देते हैं 16B है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने हो गया, उसके बाद कोमा, कोई भी स्ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, बी मैंने लिख दिया, अच्छा चलो बिन स्ट्रीट कर देते हैं, ये मैंने पास ही नाम बना लिया, बिन स्ट्रीट। देन वी विल राइट कोमा एंड देन एट द एंड सिटी। ठीक है, इधर कराची कर देते हैं। फिर कह रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, हमने क्या करना है, ये पूरा कराची लिखना है, पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद की जगह ISP नहीं लिखना, रावलपिंडी की जगह RWP नहीं लिखना। ठीक है, स्टूडेंट करते हैं। हो गया, इसके बाद फिर फोन नंबर आ जाएगा सेम एज ऊपर की तरह, फोन नंबर भी हम लिख देंगे 03। फिर फिर ईमेल आ जाएगी। देखिए अब ये था ना, हम ईमेल में सिंपल लिख देंगे javeria@gmail.com। सॉरी राइटिंग गंदी हो रही है स्टूडेंट्स में, दोनों हाथ से होगा रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया, ये हमारा यहाँ तक जो है सेंडर एड्रेस एक लाइन छोड़ के, डेट एक लाइन छोड़ के, रिसीवर एड्रेस। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ ले। समय क्लास के ये सेशन का कितना टाइम रहता है?
अब तकरीबन नौ काइंडली मिनट नोट रह गए कीजिए। हैं। मैं क्वेश्चन चलिए वगैरह चलिए हो मैं जाएगा। पूछता हूँ। मैं क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ, और ये फुली ब्लॉक है या सेमी ब्लॉक, इसका काइंडली बता दें। फुली ब्लॉक्ड है या सेमी ठीक ब्लॉक, है। इसके बारे में भी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। चलें, ये आप अगर पे खुद डिपेंड करता जी है। अगर नाम ना लिखा हुआ हो तो यहाँ पे एबीसी लिख सकते हैं। नेम ना, नहीं नहीं, एबीसी क्यों लिखेंगे, एबीसी हमने ऑलरेडी लिख लिया है। फिर नहीं, डी लाइक एफ यहाँ कुछ पे और लिख देंगे ना। जब एग्जैक्टली वो चीज नहीं आएगी। देखें, अगर आपने एबीसी ही दोबारा इस जगह लिख दिया ना, तो सेंडर रिसीवर एड्रेस सेम हो जाएगा, आपके मार्क्स कट देंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने याद रखनी है। अच्छा आप एबीसी आपने ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे डी एफ लिखते हैं। डी एफ लिख दिया, फिर ईमेल की जगह आ जाएगा DEF@gmail.com। मतलब बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग रखें याद, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ये हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा इंडिविजुअल में। ये भी लेफ्ट पे आ गया, ये भी लेफ्ट पे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू हो जल्दी से बताएं। और ये कराची के बाद आपने फुल स्टॉप लगाया है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, ये नहीं लगाना। यार ये चलिए। रिमूव नहीं कर रहा, लेकिन ये बच्चों ये नहीं लगाना। हाँ ठीक है, इस मैंने पे वो थोड़ा देखा नहीं। सा लाइन लगा दें ताकि पता चल जाए क्रॉस की। ये यार, ये नहीं है। हाँ ठीक है। चलें बाकी। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि अगर लेटर में एड्रेस ना दिया हो तो खुद से रिज्यूम कर सकते हैं। एड्रेस तो कहीं गिवन ही नहीं होता, किसी लेटर में एड्रेस गिवन नहीं होता, आपने खुद से अच्छा। ही लिखना होता है। तो ये खुद से ही मैं एज्यूम करके पास से लिख रहा हूँ। ये जो मैंने लिखा है उसमें 12B स्टार स्ट्रीट इस्लामाबाद, कुछ भी है, पास से ही सिलेक्ट अच्छा। करना है खुद से। अली लेकिन भाई। एग्जैक्ट ऐसा नहीं लिखना कि जो भी मेंशन होगा, ठीक है। अली भाई कह रहे हैं एग्जैक्ट कि हम ये नहीं लिख सकते पास से ही जी जहाँ पे हम रहते हैं, या वो लिखते हैं। ठीक है ठीक है। सेम एज फोन नंबर, ईमेल भी। जी हसन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अली भाई कह रहे हैं कि सर फिजिक्स क्लास में टीचर ने सिंगल एंटर नहीं डबल एंटर करने को बताया था। किस के बाद पूरी बात किया है, क्वेश्चन अली पूछे ना, कौन अली से डोमिनो, आपके आप सर अपनी ने। बात थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। और इस्लामाबाद जैसे कराची बात लगाया आपने, नहीं वो गलती होगी तो फुल तो स्टॉप डेट के लगाने बाद की। हम डबल इंटर ही करेंगे ना। देखिए, हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डबल इंटर करेंगे ऑटोमेटिक। डबल इंटर मेन ये होता है कि लाइन छोड़ने के लिए। वो तो अक्सर स्टूडेंट को पता होगा, जो भी पीसीसी या लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं। इंटर दो करो ना, इंटर करो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। उसके बाद डबल इंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फिर डबल इंटर करेंगे, इधर आ जाएगा। मतलब ये है कि आपने लाइन छोड़ के लिखना है। फॉर्मेट याद रखें, इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई भी इशू हो। सैयद हसन अली भाई कह रहे टाइम हैं कि बताइए, मैं आगे सब्जेक्ट का बता दूं। बस अभी थोड़ा अच्छा सा अच्छा, रह गया, पूछे 6 6 मिनट रह गए हैं, 6 मिनट। बाकी सैयद अली कह रहे हैं कि अंदर का जी मटेरियल जी। कैसे लिखे अगर इंग्लिश अच्छी ना हो। इंशाल्लाह साथ साथ उसके बारे से गाइड करते हैं। थोड़ी देर में हम वहां तक ही पहुंच जाएंगे कि मटेरियल आपने कैसे लिखना है। इंग्लिश अच्छी ना हो यार, वैसे मेनली जो है ना, वो बंदा खुद भी लिख ही लेता है ना मैक्सिमम। हाँ लेकिन अभी मतलब। देखें, हमारा मेन जो फोकस है ना, वो पैटर्न्स पे है। बच्चों को बिल्कुल ही ये नहीं आते। उसके बारे में भी थोड़ा आपको गाइड कर दिया जाएगा, लेकिन मेन हमारा फोकस ये है कि अगर आप ये भी 100% पहले करें ना, देन वी विल सेंड यू सम टॉपिक्स रिलेटेड टू ना लेटर और रिपोर्ट। और वो जब आप उसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद से प्रैक्टिस, इंशाल्लाह फिर आपको जो है ना, प्रैक्टिस ज्यादा हुई होगी, आपको फिर बॉडी लिखना आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, और ये याद रखना है। इसकी भी ये जो मैं सारा करवा रहा हूँ, इसके बाद आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, अलग अलग रिपोर्ट राइटिंग, लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट, मेमोरेंडम, सर्कुलर, और ये सारा, तो ये इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक लाइन फिर छोड़नी है। सर, हमें सर ने सारे लेटर्स के अलग फॉर्मेट्स बताए हैं। देखें यार, वो ठीक है, मे भी उन्होंने बताए हो, लेकिन आप ये वाला फॉलो कर लें। आपका लेटर्स में मार्क्स अगर कम आ गए, तो फिर आप बेशक मुझे पर्सनली टैक्स कर नहीं लीजिएगा। देखिए, एक तो एक ऐसा जनरल कुछ पैटर्न नहीं होता है ना होता। कि वो बंदा फॉलो करे तो वो ऑलमोस्ट सब नहीं चल रहा होता है, बाकी हर का अलग अलग सब में पैटर्न चल देखें जाता। तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा ना। बाकी एक क्वेश्चन है कि बहुत डेट। कंफ्यूजन आ जाती है उसमें। अगर आप कंप्लेंट लेटर का लेदा, ऑर्डर लेटर का लेदा, सेल्स लेटर का लेदा, वो फिर बिल्कुल ही ये जो माइंड है ना आपका, वो करता ही नहीं। क्योंकि अलग अलग पैटर्न जो हैं, ये याद रखना उतना इतना इजी काम नहीं होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। तो आप ये वाला वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि सब में इक्वल ही चलेगा और आपका आ जाएगा। तो बाकी फिर एक आपने आया एक है। लाइन छोड़नी है, उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा। जी जी। बाकी एक क्वेश्चन है कि मई के आगे आपने स्पेस दी है डेट लिखते हुए। मई के आगे देखें आप, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इफ यू वांट टू हम्म। गिव यू में, इफ यू डोंट सो नहीं दो। इसमें वो मार्क्स काटने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। सेम है, जब बच्चे पूछेंगे कि फोन नंबर के ये इस कॉलन के बाद क्वेश्चन नहीं आया, इसके बाद भी स्पेस देनी है नहीं। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अगर इधर दिया, इधर भी दे दो, फिर बाकियों में भी दे दो। ठीक है, इसका इतना नहीं है इशू। अच्छा स्पेस बाकी के लिहाज से एक सिर्फ एक है स्पेस, ये क्वेश्चन नहीं कि शुरू हो जाए। कि एमसीक्यूज का भी सेशन कंडक्ट करें क्योंकि एमसीक्यूज कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से। देखें, एमसीक्यूज पे हम टॉपिक भेजे। जो हमारा फर्स्ट सेशन तो इंट्रोडक्शन सेशन था ना, जो सेकंड सेशन में था ना,
उसमें हमने आपको तकरीबन पहले सब्जेक्ट के रिलेटेड बताया, फिर लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन बताया था, इंटरनल कम्युनिकेशन थे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, फिर इंटरनल कम्युनिकेशन की टाइप्स, वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वो बताया है। तो ये है कि वो जो हम आपको सारा गाइड करें वो एमसीक्यूज के रिलेटेड ही है, वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो तब ही इंशाल्लाह उसमें सेशन यही होगा कि हम जो अगला टॉप होगा ना सेशन, इससे नेक्स्ट वाला, वो होगा 7 C's पर, और फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और वर्बल, नॉन वर्बल पे ना। तो वो हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह वो लास्ट ही होगा, क्योंकि मेन टॉपिक्स जो मेन मेन है हमने सारे वो कवर करने हैं। अभी अगर आज मगरिब भी हो जाती, सेशन कंप्लीट, ये वाले लेटर्स नहीं होते, तो मैं पीछे नहीं होगा। ये हमारा ये है कि हमने आज कंप्लीट करने हैं पूरे के पूरे। अब ये मैं चाहूँ तो अभी एक ही क्लास ना करके मैं कहूँ बाकी का यहाँ से आगे करेंगे, लेकिन यह है कि टाइम में वेस्ट होता है उसमें थोड़ा कंज्यूमिंग, इसलिए आज संडे था तब मैंने वो क्लास कल भी नहीं ली, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स से आना जाना था, किसी ने पर्सनल भी डीएम्स किए हुए थे, इनके इशू थे, तब मैंने ये लेट आप लोगों से टाइमिंग्स पूछी थी, जिसमें ज्यादा वोट थे वो 2 PM के थे, और हाफ से ज्यादा 3 के भी थे, तो मैंने वेट का 2:30 PM इस वजह से किया ताकि आप स्टूडेंट्स सारे अवेलेबल हो। तो इस वजह से ही मैंने ये किया है। बाकी ये देख लें, मैंने ये एड्रेस हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के हम लिख देंगे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा टाइटल में गिवन होगा। मैंने आपको सब्जेक्ट कौन सा बोला था, हम जब एरिया को लिख रहे हैं क्वालिटीज उसको बतानी है गुड सीवी की, सब्जेक्ट ये सिंपल लिखना है। इसके बाद सेमी कॉलन, क्या हमने फिर इसमें सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, स्टूडेंट जल्दी से कोई भी एक चैट करके बता दे, मैं पूछूं तो सही। हम लिख रहे हैं जवेरिया को, ठीक है, तो उसमें हमने बताना है क्वालिटीज उसके गुड सीवी की। ये तकरीबन 2 मिनट से आ गए, तो सब्जेक्ट हम अगले में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया, सर ने हमें ये बताया था कि प्लान्स कहते हैं लेटर के अकॉर्डिंग, गुड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, जैसे गुड न्यूज़ और रिक्वेस्ट के अलग अलग देखे होते ना, हैं। वो वाले जो और है ना वो लेटर की टाइप्स में आ जाता है ना। हमने ये देखना है, हम अभी सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पे देख रहे हैं। अभी ये नहीं है कि गुड न्यूज लेटर है या बैड न्यूज लेटर है तो उन दोनों के पैटर्न ही चेंज हो जाए, ये कोई रूल नहीं है कहीं का, ठीक है। अब पैटर्न तो सेम ही रहता है ना। ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन वाली अभी चीज ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में गुड न्यूज बैड न्यूज वाले आते हैं, ये सिंपल वाला बता रहा हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन वाली में आएगा वो बाकी सारा यहाँ से आगे जो है सेम होगा। बस ये जो एड्रेस है ना, सेंडर एड्रेस, ये मिड में आ जाएगा बस। सिंपल सा ही है। और कोई क्वेश्चन? सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड लेटर का भी यही पैटर्न है। कौन से वाले, सॉलिड, पूरा नेम बताइएगा ये इसमें। आप देखें, 3 9 पे आया है मुकद्दस का। अ, 3 9 पे। ऐसा में कितना टाइम रह गया, मैं साथ ही अगली कंडक्ट कर लूँ ना मीटिंग, फिर लेस देन सेंड कर वन दूँ मिनट ग्रुप में। लेस देन 1 मिनट है आपके पास। चले स्टूडेंट में साथ ही भेजो ग्रुप में, फौरन ज्वाइन कर लें, ठीक है। हसन भाई हाँ साथ ही दूसरे वाले का भी वो कर लीजिएगा फिर, ठीक है। हाँ, चलें आप लिंक मैं क्रिएट कर आपको दीजिए सुना आप। दूंगा। देन जो है ग्रुप में हम लिंक सेंड कर दें। ये बस बंद हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है। स्टूडेंट कोई भी इशू है आप नोट डाउन कर लें, इंशाल्लाह इससे आगे अभी हम फास्ट फास्ट चलेंगे, अभी काफी टाइम रहता है, ठीक है, काम रहता है। चलें, ये मीटिंग ऑलमोस्ट एंड हो गई है।